हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। ज्ञान प्लस की साप्ताहिक करेंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। जी हाँ, परीक्षा उपयोगी करेंट अफेयर्स। जी हाँ, साप्ताहिक करंट अफेयर्स हम करेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स करने से एक चीज़ आपको हो जाता है कि आपके कई फ़ायदे होते हैं। डेली करंट अफेयर्स जब आप करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है 10 क्वेश्चन पूरे करने रहते हैं लोगों को, यूट्यूबर्स को। लेकिन हम यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हैं। वो सारे वो प्रश्न होंगे यहाँ पे जो केवल और केवल इम्पॉर्टेंट होंगे वीकली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कृषि यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया, तो मुंबई में किया है। तो मुंबई शहर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी के आधार पर मजबूत करके उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है? तो 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है बीमा कंपनियों को। आगे हम बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो नेकर सम्मान योजना की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक ने शुरू की है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर शतरंज बने हैं जी आकाश। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है, तो वो 89 ऐप्स कुल मिला के ऐसे हैं जो कि भारतीय जवानों को डिलीट करने का आदेश दिया है। आगे यानी कि भारतीय जवान आप फेसबुक जैसे ऐप्स का यूज नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं। 16वां में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो वो जगदीप हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ पोर्टल को लॉन्च किया है? तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सेल्फ पोर्टल पश्चिम बंगाल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि को 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री जो अभी तक 3 साल की होती थी उसको घटाकर 2 साल करने का निर्णय लिया गया है। इसका निर्णय ये है कि ज़्यादातर जो PG की डिग्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मास्टर की डिग्रियाँ होती हैं वो 2 साल की होती हैं, लेकिन ये डिग्री 3 साल की थी, इसीलिए इसको घटा के 2 साल करने का निर्णय लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIB ने जिसको अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो जयंत कृष्णा को ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है? तो करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज एलियंस से समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत के जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो अमेरिका और भारत जो है आयुर्वेद चिकित्सक शोधकर्ता ने आयुर्वेदिक दवाओं को संयुक्त रूप से कोरोना के लिए दवाई बनाने का काम कर रहे हैं। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया उसका नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गोल्डन वर्ड विंग तितली।
गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने 2023 तक के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले 2 देश बन गए हैं। तो इसमें हैं मालदीव तथा श्रीलंका जो देश हैं, ये खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों को समाप्त कर दिया है। आगे हम बढ़ते हैं इसी स्टेप में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस देश के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है, तो ओपन स्काई समझौता जो है अमेरिका के साथ जो भारत ने व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त की है, तो भारत और अमेरिका ओपन स्काई एग्रीमेंट करेंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड ने चीनी डिवाइस तथा उपकरण इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेशन MSO ने जिस देश में भारत के साथ निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है, नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी चैनलों पर रोक लगा दी है। BCCI ने हाल ही में अपने CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, तो राहुल जौहरी ने BCCI पद से इस्तीफा दे दिया है और BCCI ने इनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर सीमा सड़क BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया, 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया। आगे हम बढ़ते हैं इसी सीरीज में। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी, तो 4 साल होगी। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो असम में, याद रखिएगा, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में अवस्थित है, जिसे अपग्रेड करके वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान की घोषणा की गई है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए महाजॉब्स पोर्टल का शुरुआत किया है, तो ये पोर्टल महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है। विश्व यूनोसिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व यूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत के जितने रुपए का समझौता किया है, 3023 करोड़ का। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण पद से हटना पड़ा, बहादुर सिंह को। अमेरिका ने जिस संगठन को आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है, तो WHO से अमेरिका ने हटने की घोषणा की है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 34वां स्थान किस देश को रखा गया है, तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इंजेती श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की है, ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश, जो कि 750 मेगावाट का सौर संयंत्र की स्थापना की गई है रीवा में। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। देश का पहला ऐसा राज्य बना जो सभी घरों में
गैस का कनेक्शन है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने जिस भाषा में पहले समाचार पत्र का प्रसारण किया है, संस्कृत भाषा में ऑल इंडिया रेडियो ने पहले समाचार पत्र का प्रसारण किया है। आगे हम देखते हैं, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि 31 मार्च 2021 बढ़ा दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य युवाओं को 75% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड दिया गया, सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेला पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 इस 4 जुलाई को मनाया गया। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दी है, तो कर्नाटक ने। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ का लॉन्च किया है, दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की जितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, 40। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, बोत्सवाना में। धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड में का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के नाम। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी को कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो पीटर फुलटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को जिस तारीख से शुरू करने की घोषणा की है, 14 जुलाई से भारत ब्रांड स्कीम को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट रही है। वीकली करंट अफेयर इसी तरह से हम आप सभी को लेकर हाजिर होंगे। हर सप्ताह इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो सप्ताह के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होंगे और उनकी डिटेल्स में भी जानकारी हम अलग वीडियो में देंगे। तो ये रही वीडियो आपके लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।